नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम प्रस्तुत हैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर के कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या हैं। हम ये भली भांति जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति महान कार्य, श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए या उसे सम्मानित करने के लिए उसको पुरस्कृत किया जाता है। इसी प्रकार ही साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में भी जो कवि, विद्वान, लेखक, साहित्यकार अनमोल रचनाएं लिखते हैं, सर्वश्रेष्ठ कृतियों के कारण से उनको फिर पुरस्कृत किया जाता है। यूं तो पूरे विश्व भर में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, वो अलग अलग नाम से प्रचलित हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार साहित्यकारों के लिए है सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसी प्रकार ही साहित्य अकादमी पुरस्कार और वैसे काफ़ी सारे हैं। तो अभी हम इस व्याख्यान में इन दो पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ दिया जाता है और ये ज्ञानपीठ क्या है। ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ भारत में साहित्य संबंधी गतिविधियों के संवर्धन अर्थात उनके विकास के लिए और संरक्षण और सुरक्षा के लिए कार्यरत सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित संस्थान है। यह श्रीमती रमा जैन और श्री साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा संस्थापित यह संस्थान अनेक साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार, ये दो पुरस्कार ज्ञानपीठ संस्थान प्रदान करता है, जो साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कारों में से है। इसकी स्थापना 1965 में हुई है। तो आइए आगे हम जानेंगे यह ज्ञानपीठ पुरस्कार देना ये कब से शुरू हुआ, इस पुरस्कार की स्थापना कैसे हुई। 22 मई 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन जी के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों के मन में यह विचार आया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए। तो 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में देश के सभी भाषाओं के 300 मूर्धन्य विद्वानों ने एक गोष्ठी में इस विषय पर विचार किया। तो वो ऐसा जब सम्मेलन था तो उनमें मीटिंग हुई जहां 300 विद्वान थे। तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की चर्चा की गई, इस विषय पर विचार किया गया। इस पुरस्कार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए गोष्ठियां होती रही। फिर आखिर 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का निर्णय ले लिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन पा सकता है, इसमें हम जानकारी प्राप्त करें कि भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में अच्छा साहित्य लिखता हो, अच्छी रचना करता हो, वो इस पुरस्कार के योग्य होता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, वाग्देवी सरस्वती माँ सरस्वती जी की यह प्रतिमा जो कांस्य की है
ये दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहले इस राशि से शुरू हुआ था, लेकिन 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से आरंभ हुआ। यह पुरस्कार 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया, जो वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। सन 1982 तक यह पुरस्कार किसी भी लेखक रचनाकार की एक रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद यह पुरस्कार लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। यानी वो लेखक पूरे ही साहित्य में कितनी कृतियां अपने सहयोग के रूप में दे चुका है, यानी कि उसके द्वारा कितनी रचनाएं साहित्य में अवेलेबल हैं, या कोई भी लिटरेचर में किसी भी भाषा के साहित्य में उसकी कितनी रचनाओं को स्थान और सम्मान प्राप्त है, या उसकी कितनी रचनाएं प्रचलित है। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इस पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया अति जटिल है, इसमें बहुत सारी शर्तें हैं और यह चयन प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है कि किसको दिया जाना है। उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं। प्रक्रिया का प्रारंभ विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों, अध्यापकों, समालोचकों, प्रबुद्ध पाठकों, विश्वविद्यालयों, साहित्यिक तथा भाषाई संस्थाओं से प्रस्ताव भेजने के साथ होता है। जिस भाषा के साहित्यकार को एक बार पुरस्कार मिल जाता है, उस पर अगले 3 वर्ष तक विचार नहीं किया जाता। हर भाषा की एक ऐसी परामर्श समिति है जिसमें 3 विख्यात साहित्य समालोचक होते हैं और भी अनेक विद्वान सदस्य होते हैं। इन समितियों का गठन 3-3 वर्ष के लिए होता है। जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, प्रस्ताव संबंधित भाषा परामर्श समिति द्वारा ये जांचे जाते हैं। भाषा समितियों पर यह प्रतिबंध नहीं है कि वो अपना विचार विमर्श प्राप्त प्रस्तावों तक ही सीमित रखें। उसके अलावा भी वो सोच सकते हैं, देख सकते हैं या अपना कोई निर्णय ले सकते हैं। उन्हें किसी भी लेखक पर विचार करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय ज्ञानपीठ परामर्श समिति से यह अपेक्षा रखती है कि संबद्ध भाषा का कोई भी पुरस्कार योग्य साहित्यकार विचार परिधि से बाहर ना रह जाए। जो योग्य साहित्यकार है तो उसे अवश्य ही सम्मानित किया जाना चाहिए, पुरस्कृत किया जाना चाहिए। किसी साहित्यकार पर विचार करते समय भाषा समिति को उसके संपूर्ण कृतित्व का मूल्यांकन तो करना ही होता है, साथ ही समसामयिक भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि में भी उसको परखना होता है कि उसका कितना योगदान साहित्य के लिए रहा है, कितनी रचनाएं उसकी जो समाज के द्वारा सम्मानित की गई हैं, यानी समाज कितनी कृतियों को चाहता है या कितनी कृतियां सबको प्रिय लगी हैं। 28वें पुरस्कार के नियम में किए गए संशोधन के अनुसार पुरस्कार वर्ष को छोड़कर पिछले 20 वर्ष की अवधि में प्रकाशित कृतियों के आधार पर लेखक का मूल्यांकन किया जाता है कि कौन से लेखक की रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक पहुंच रही हैं। तो ऐसा निर्णय लिया जाता है। भाषा परामर्श समितियों की अनुशंसाएं प्रवर परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। फिर प्रवर श्रेष्ठ परिषद में कम से कम 7 और अधिक से अधिक 11 ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी ख्याति और विश्वसनीयता उच्च कोटि की होती है। पहली प्रवर परिषद का गठन भारतीय ज्ञानपीठ के न्यास मंडल द्वारा किया गया था। इसके बाद इन सदस्यों की नियुक्ति परिषद की
संस्तुति पर होती है। जितना उनको सम्मान प्राप्त होता जाता है तो उनकी नियुक्ति होती है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष का होता है, उसको 2 बार और बढ़ाया जा सकता है। प्रवर परिषद भाषा परामर्श समितियों की संस्तुतियों का तुलनात्मक मूल्यांकन करती है। चिंतन और पर्यालोचन के बाद ही पुरस्कार के लिए किसी विशेष साहित्यकार का फिर अंतिम चयन किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ के न्यास मंडल का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 1955 से प्रत्येक भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ, जिसमें एक ताम्रपत्र तांबे के साथ नकद राशि दी जाती है। तो नकद राशि इस समय है 1 लाख रुपया। इसमें अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा लेखन पुरस्कार भी प्रतिवर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत इन तीनों पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मान राशि 50,000 नियत की गई है। साहित्य अकादमी ने 1989 से अनुवाद के लिए नया पुरस्कार शुरू किया। साहित्य अकादमी ने सन 2010 से बाल साहित्य के लिए भी नया पुरस्कार शुरू किया। साहित्य अकादमी ने सन 2011 से युवा लेखकों के लिए नया पुरस्कार शुरू किया। तो ये था ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार का अध्ययन। आशा है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।